आंदोलन जिस गति के साथ चल रहा था, आज भी आंदोलन उसी गति से चल रहा है। थोड़ी सी पंचायत चुनाव आई है, आपको भी थोड़ा समझना होगा। भाषा विवाद था आपका धनबाद और बोकारो में, अब तो ये राज्य में जा चुका है। बड़े आप जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, फंडिंग कौन कर रहा है? देखिए, नेता नहीं, हम तो क्रांतिकारी हैं और क्रांतिकारी की कोई सीमा नहीं होती है। गीताश्री उरांव ने कल एक बयान दिया है, क्या उस बयान से आप सहमत हैं? पहली बात उन्हीं से सवाल कीजिए कि अगर जयराम एजेंट है तो उसके साथ आपका फोटो क्या कर रहा है। मुझे भी नहीं पता कि वे लोग जो मेरे काफिला में जुड़ते हैं वे कौन है, कहाँ से आते हैं, कुछ जानकारी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट। मैं हूँ रंजना। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोयलांचल नगरी में। कोयलांचल नगरी की बात कर ले तो धनबाद में है। धनबाद को आमतौर पर आप कोयले की राजधानी से जरूर जानते हैं, लेकिन इन दिनों धनबाद भाषा विवाद के बाद से धनबाद में भी आग लगा हुआ है। आग लगे भी क्यों ना, भोजपुरी और मगही को हटा दिया गया। कारण क्या था कि भाषा संघर्ष मोर्चा ने एनएच को जाम कर दिया और इतनी आबादी सड़क पर निकली कि सरकार ने भी निर्णय लिया और भोजपुरी और मगही को हटा ही दिया। इस कड़ी में बात करें तो एक नेता उभरे, जयराम महतो। जयराम महतो से आप भी वाकिफ़ होंगे और झारखंड का बच्चा बच्चा भी वाकिफ़ हो गया है। कहीं ना कहीं वो भी अपना आइकन मानने लगा। और वो अगर बात की जाए फ्यूचर की, तो फ्यूचर के तौर पर झारखंड का जो कोयलांचल क्षेत्र है, यहाँ से भावी नेता के तौर पर लोग जानने लगे हैं। राजभवन भी पहुँचे, राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात भी हुई। अब क्या कुछ इनके मन में है? इन दिनों आंदोलन का जो रुख है वो कमज़ोर हो गया है। हम इनसे ही जानेंगे। ये धनबाद में है, आज क्या कारण है धनबाद में आए हैं, इनसे ही जानेंगे कि आंदोलन का जो रुख जिस तरीके से शुरू हुआ था, जयराम महतो के नाम में टाइगर लग गया था, लेकिन वो आंदोलन कम होता दिखाई दे रहा। कारण क्या है? नहीं मैडम, बिल्कुल ये अफवाह है मार्केट में। आंदोलन जिस गति के साथ चल रहा था, आज भी आंदोलन उसी गति से चल रहा है। थोड़ी सी पंचायत चुनाव आई है, आपको भी थोड़ा समझना होगा। युवा पंचायत चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बाकी आंदोलन को गतिशीलता बनाने के लिए आज मेरा 13 गांव में भ्रमण है। 13 गांव में छोटी छोटी सभाएं होंगी, क्योंकि आचार संहिता है, माइक का अलाउड नहीं है, संख्या का अलाउड नहीं। तो 10-20 लोगों को लेकर 13 गाँव में मैं जाऊँगा। छोटी छोटी रणनीति के साथ आगे भविष्य की रणनीति तैयार कर रहा हूँ। तो आंदोलन ठप नहीं हुआ है, आंदोलन बल्कि अब नई ऊर्जा के साथ तैयार कर रहे हैं। आंदोलन चलता रहेगा जब तक नीति झारखंड के हित में ना बने। पंचायत चुनाव के कारण आपका आंदोलन कम दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, कम नहीं दिखाई दे रहा, चूँकि युवाओं की भागीदारी पंचायत चुनाव में है। इसलिए अब पंचायत चुनाव को छोड़कर हम नगर निगम की ओर आए हैं और लगातार अपने अभियान को जारी रखे हैं, लगातार संपर्क में हैं। और आंदोलन को भविष्य में किस रूपरेखा की ओर लेकर जाना है, आगे की रणनीति क्या होगी, आंदोलन को बृहद कैसे किया जाएगा, उस पर लगातार चर्चा हो रही है। राजनीति में इन दिनों जिस तरीके से बात की जाए तो 1 महीना पहले आप पूर्ण रूप से सक्रिय थे। अभी पंचायत चुनाव का आप दलील दे रहे हैं कि पंचायत चुनाव है, आचार संहिता का आप पालन कर रहे हैं, आंदोलन रूप लेगा। तो चुनाव वार्ड पार्षद हो, चाहे वो त्रिस्तरीय चुनाव की तो बात हम कर ही रहे हैं, साथ ही नगर निगम का चुनाव का भी तैयारी कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं तो पंचायत में आता हूँ, तो सवाल ही नहीं कि नगर निगम की तैयारी में हूँ। मतलब सपोर्ट तो करेंगे किसी को? नहीं, चूँकि इसमें प्रत्याशी जो हैं सब अपने लोग हैं, अपने बच्चे लोग हैं, अपने भाई लोग हैं, अपने बंधु लोग, चाचा जेठा लोग हैं, मामी मौसी काकी जेठी लोग हैं। तो सपोर्ट की सवाल नहीं, बस हम इतना ही लोगों से मैसेज देते हैं कि अच्छे व्यक्ति को चुना जाए जो आपके हित में बात कर सके। नगर निगम मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ आचार संहिता नहीं है। भाषा आंदोलन से आपका अगर बात किया जाए तो जयराम महतो को जानने लगा है लोग, तो भाषा आंदोलन कम दिख रहा है? नहीं, भाषा आंदोलन बिल्कुल नहीं, बल्कि भाषा आंदोलन तो बृहद रूप ले चुका है। भाषा विवाद था आपका धनबाद और बोकारो में, अब तो ये राज्य में जा चुका है। कोल्हान से आए 1 सप्ताह का दौरा करके, जस्ट 4-5 दिन पहले आए हैं और कोल्हान में तो काफ़ी लोगों का समर्थन मिला। सभी समाज के लोग एकजुटता के साथ आए, सुने और उस आंदोलन में सक्रिय योगदान देने की बात कहा है। आंदोलन गति के साथ बढ़ रहा है। जिस तरीके से टाइगर जयराम महतो का ये हुआ उत्पत्ति, लेकिन इन दिनों लोगों में जो हलचल है, जहाँ तक हमारे पास भी जो बातें आ रही हैं, कोई कारण है कि कोई चुप्पी करा दिया? नहीं, ऐसा कुछ भी बात नहीं है मैम, आप निश्चिंत रहें। आंदोलन को अंदर खाने ही बहुत बृहद रूप देने की तैयारी कर रहे हैं और जब पंचायत चुनाव और आचार संहिता समाप्त होगी, एक ऐसा स्वरूप देखने को मिलेगा जो शायद झारखंडी उससे वाकिफ़ नहीं है। और बिल्कुल वह आंदोलन झारखंड के हित में होगा और निश्चय ही हम लोग इसकी रूपरेखा तैयार करने में जुट चुके हैं। हमारा सवाल है, जयराम महतो का जो अभी हर गाँव में आप कह रहे हैं कि आपका चल रहा है, बड़े बड़े आप जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, फंडिंग कौन कर रहा है? मैम, पहली बात है, मैं आपको अगले बार आइए, मैं अपनी गाड़ी में आपको बैठा के ले जाऊंगा, जहां सभा होती है आप कमेटी से पूछिए फंडिंग कौन कर रहा है। ये एक विश्वास है, एक आस्था है, एक मुद्दा है, एक दर्द है, एक पीड़ा है। उस पीड़ा को मद्देनजर रखकर लोग वहाँ आते हैं। आप
कुछ दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री आए थे बलियापुर, वहाँ उनको वीडियो को फोर्स किया गया था जो स्थानीय पंचायत के लेवल थे कि लोगों को लेकर आना। ऐसा नहीं होता है, लोग यहाँ स्वेच्छा से आते हैं, 10-50 रुपये चंदा कलेक्शन करते हैं उस सभाओं के लिए। आप चाहे तो मेरे साथ चलिए, आप उनसे पूछ लीजिएगा। अब कोल्हान में हम क्या जाने वो कहाँ से क्या हो रहा है, लेकिन इतना है कि लोग भावनाओं से जुड़ रहे हैं, सभी लोग दर्द हैं, पीड़ित हैं, बस बाकी हमको जाना है और अपनी तो आप बातों को कोयलांचल के नेता नहीं, पूरे झारखंड के नेता बनेंगे? देखिए नेता नहीं, हम तो क्रांतिकारी हैं और क्रांतिकारी की कोई सीमा नहीं होती है। जहाँ दर्द होता है, तो जहाँ पीड़ा क्रांतिकारी होता है, नेता में उभर तब्दील हो जाते हैं। यदि जनता ने चाहा, लोगों की इच्छा हुई। आपकी इच्छा नहीं है क्या? नहीं, हमारी क्रांतिकारी की कोई विशेष इच्छा नहीं होती है, ज़्यादा ना खाने की इच्छा ना पहनने की इच्छा, बस चाहते हैं कि जिस समाज में रहें वहाँ के लोग खुशहाल रहें, किसी को दर्द ना हो, किसी को तकलीफ ना हो। जयराम महतो सभी संघर्ष मोर्चा के साथ थे। गीता श्री उरांव ने कल एक बयान दिया है, क्या उस बयान से आप सहमत हैं? देखिए पहला बात आपको स्पष्ट कहना चाहेंगे, सब लोग चाहते हैं कि जयराम मेरे साथ आए। जिसके साथ हम नहीं जा पाते हैं वो कौन लोग हैं? लगभग पॉलिटिकल पर्सन है जिनका पूर्व में पॉलिटिकल कर चुके हैं। और हमारे जो समिति है धनबाद बोकारो जो आग लगी है, हज़ारों की संख्या में हमारे स्टूडेंट हैं, अब गिरिडीह और हजारीबाग के साथ आ चुके हैं, कोल्हान के स्टूडेंट भी साथ आ चुके हैं। उनका कहना सीधा साफ साफ है कि हम लोग आंदोलन ही करेंगे, हमें अभी पार्टी से कोई मतलब नहीं है और इसमें कोई पॉलिटिकल पर्सन नहीं रहेंगे। जो पूर्व में राजनीति कर चुके हैं, विधायक सांसद मंत्री रह चुके हैं, उनके साथ हम उनका सलाह लेंगे, लेकिन वे हमसे हमारे सामने आएंगे और वे आगे रहेंगे, हम पीछे, ये स्टूडेंट स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो रही बात गीता श्री दी की, उनका आप सम्मान करते हैं, मोबाइल में भी दिखा दूंगा, उनका नाम गीता दी सेव करके रखे हैं। उस मीटिंग में यदि वे कह रहे हैं कि हम भाजपा आजसू के एजेंट है, तो उनसे सवाल कीजिए कि जयराम महतो क्यों बुलाया गया था फिर उस मीटिंग में। वो कह रही हैं कि मतलब जो आम आदमी होता है गाड़ी पे चलना बहुत मतलब मुश्किल होता है, लेकिन उनकी जो सभा होती है या फिर गाड़ियों पे चलना, ये सवाल लोगों में भी आ रहा है। ये हमारा कई सीनियर लोग हैं, उनका भी कहना है कि हम बूढ़े हो गए, हम तो अभी तक नहीं कुछ अर्न कर पाए, लेकिन जयराम महतो के साथ इतना काफिला कैसे चलता है? कोई तो फंडिंग कर रहा हो। काफिला कुछ नहीं है, आप जिस दिन मांगेगा पूरे पब्लिकली, हम गाड़ी का ऑनर का नाम, वो मेरा दोस्त है और इतना 2-4 दोस्त लोग मेरा सक्षम है कि एक 4 व्हीलर मेंटेन कर सकता है। बस पेट्रोल का वाहन हम लोग चंदा कलेक्शन करके करते हैं। रही सवाल काफिला, आज तक मैं पूरी ईमानदारी के साथ कहता हूँ, मुझे भी नहीं पता कि वे लोग जो मेरे काफिला में आके जुड़ते हैं वे कौन है, कहाँ से आते हैं, कुछ जानकारी नहीं है। गोड्डा में गया था, अकेले गया था, सिंगल गाड़ी में गया था, सिंगल गाड़ी में आया था, लेकिन चूंकि कोल्हान एक सेंसिटिव क्षेत्र रहा है, वहाँ हमने देखा निर्मल दा के शहादत को देखा है, वहाँ शहीद सुनील महतो को मरते हुए देखा है, दम तोड़ते हुए देखा है, वीरगति को प्राप्त होते हुए देखा है, एक सांसद रहकर उनका खून बहा है। तो वे लोग को चिंता है, ये मानिए ना मानिए, वे लोग मुझ पर आस्था रखते हैं, उन लोग को चिंता है। और सुनील दा की माँ जो आज बूढ़ी हो चुकी हैं, संसद सुनील की माँ जीवित हैं, जब उनसे मिलने गए उन्होंने वहाँ के लोग एक ही लाइन कहा कि यारा सुनील बटे, बांग्ला में उन्होंने राड़ बांग्ला भाषा में कहा कि ये हमारे सुनील हैं, ये जब तक कोल्हान में रहेंगे इनकी सुरक्षा आपका दायित्व है। तो वे लोग कौन हैं, कहाँ से आते हैं, फिर रैलियों के बाद कहाँ चले जाते हैं, मैं ईमानदारी पूर्वक कहता हूँ मैडम, मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि आगे जो लोग खड़े हैं वो कमेटी के हैं, वे मुझे रास्ता दिखा रहे हैं, मैं जिस गाड़ी में हूँ मेरा है और पीछे मेरे साथी है। दिशा निर्देश कौन देता है आपको? कमेटी, जो कमेटी हमारा प्रोग्राम लेती है वो दिशा निर्देश देती है, वही हमें लेके जाती है। लेकिन उनके बाद जो लोग जुड़ते हैं, ईमानदारी से कहता हूँ, निष्ठापूर्वक कहता हूँ, मुझे कोई जानकारी नहीं है। अगर आपको मौका मिलता है कोयलांचल से चुनाव लड़ने का, लोकसभा हो विधानसभा, आप कौन से जगह से चुनाव लड़ना चाहेंगे? देखिए मैडम, इस पर अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, अभी शुद्ध रूप से आंदोलन पर। सीनियर लोगों से डर है क्या? नहीं, जो सीनियर हैं उनसे हारने की डर है? देखिए डरते तो किसी से नहीं है, शहीद का बेटा है, सामने मौत भी खड़ी हो जाए तो उसको छू कर निकल जाएंगे, मौत से भी नहीं डरते, तो डरने का सवाल ही नहीं है। लेकिन फिलहाल चुनाव के बारे में नहीं सोचे मैडम, तो इसीलिए उस पर बात ही नहीं करेंगे। रहा सवाल गीता दी के सवाल का पूर्णतः उत्तर दे देते हैं। पहली बात, उन्हीं से सवाल कीजिए कि अगर जयराम एजेंट है तो उसके साथ आपका फोटो क्या कर रहा है। तमाड़ में जनसभा हुई, गीता दी मेरे मंच में है, और मांझी में सभा हुई, गीता दी मेरे मंच में है, बगोदर में सभा हुई, हम दोनों एक कार्यक्रम में गए। उस समय जयराम बढ़िया लड़का था, गुड बॉय। जब आपके साथ हम नहीं गए, जिस तरह अमित दा बीच में पार्टी बना ली, ये सवाल पे हम आएंगे। हाँ, तो ठीक उसी प्रकार गीता दी एक समिति बना रही थी, गीता दी में उन लोग, वहाँ हमको बुलाया गया था। अगर हम एजेंट थे तो फिर हमको बुलाया क्यों गया था? फ़ोन नंबर दिखा देते हैं, उनके साथी का वहाँ बात हुआ कि तुम आवे हैं कि नहीं दादा, अपना भाषण का कि आप आ रहे हैं कि नहीं। हम बोल देखिए हमको इसका सूचना नहीं है, ये प्रोग्राम आपने अपने मन से रखा है भाई, आप अगर हमको पूछ के रखते तो हम आते हैं, क्योंकि मेरा समय नहीं है। और दूसरी बात, मेरे जो साथी हैं वे साफ साफ कहते हैं कि आपको उन जगह समिति में नहीं बनाना है जहाँ पॉलिटिकल पर्सन आएंगे, वे हमारे साथ आते हैं, हम स्वागत करेंगे। आंदोलन छात्रों ने शुरू किया है, आंदोलन स्टूडेंट का है, आप हमारे साथ आइए, हम आपके साथ कैसे चले जाएंगे? मतलब आप पॉलिटिकल पार्टी के साथ मंच साझा नहीं करना चाहते हैं? क्यों? इसीलिए क्योंकि आप पॉलिटिकल पर्सन आप रह चुके हैं, आप सत्ता का सुख ले चुके हैं। जब आप सत्ता में थे तब आपकी आवाज़ उठी नहीं, जब सत्ता में तब आपने परिवर्तन का प्रयास नहीं किया, जब आप सत्ता से विमुख हो चुके हैं तो आप आइए ना, हमने कब आपका स्वागत किया? आप हमें सलाह दीजिए, आप हमारा संरक्षण कीजिए। लेकिन
इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान, गति प्रदान तो यूथ ही कर रहे हैं, ये आपको मानना होगा। यूथ गांव-गांव जाते हैं, यूथ पसीना बहाते हैं, यूथ मेहनत करते हैं, तो भाई उनको श्रेय दीजिए। आपको समिति बनानी थी, आइए ना, गीता दी का ही स्वागत करते हैं समिति बनाने में। समिति दामोदर नदी के बीच मझधार में होनी चाहिए, क्योंकि धनबाद और बोकारो को जोड़ती है दामोदर नदी। आंदोलन धनबाद बोकारो का है, आप आइए दामोदर नदी में समिति वहाँ तो ये बनाइए। अंदरूनी बातें हैं समिति बनाने वाली क्या? हाँ, ये उनका अफसर, सब लोग, बहुत सारे लोग जब देखा अफसर आपदा में अफसर, तो आपदा में लोग अफसर ढूंढ रहे हैं। जयराम महतो गया तो अच्छा, गुड बॉय, नहीं गया तो एजेंट। अच्छा, मतलब आप स्पष्ट तौर पर जवाब दे रहे हैं कि आप उनकी सभा में शामिल नहीं हुए, तो इसलिए आपको बिल्कुल एजेंट बना बिल्कुल, दिया जी गया। जी जी। गीता दी के जो, और एक बात स्पष्ट कह दें, ये बात आज नहीं, हम बार बार कहते हैं हम एक फिलोसोफर हैं। हमको एक सप्ताह पहले जानकारी मिल चुका था कि गीता दी को फोर्स करके कोई ना कोई ये बयान जरूर कहलवाएगा कि हम किसी पार्टी के एजेंट हैं। ये हमको एक सप्ताह पहले मालूम चल चुका था। एक टीम काम कर रही है, पहला बात बता देते हैं, एकदम सही बता रहे हैं कि आंदोलन को जब इन्होंने देखा, यही अगर हम पे किसी मंत्री का टेक होता कि मंत्री का बेटा, इतना बवाल नहीं होता, इतना हाई तोबा नहीं मचता। देख रहे हैं एक छात्र, पढ़ने वाला, एक साधारण गांव का गरीब घर का लड़का आज जागरूकता के साथ लोगों को जगा रहा है। तर्क से, पहले लोगों को तीर से डर लगता था, अब मेरे तर्क से सबको डर लग रहा है कि तर्क से सबको समझा भी रहा है, इस पर हड़कंप मचा है। तो एक टीम बनी है जो चाहती है कि हमको मेटिया मेट कर ले, लेकिन उनको भी संदेश दे देंगे हम विचार हैं, शरीर नहीं रहेंगे जो आप खत्म कर दीजिएगा, विचार खत्म नहीं होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार मुझे एक सप्ताह पहले ये हो चुका था कि कोई ऐसे लोगों से, बड़े लीडर से मेरे खिलाफ बयान आएगा कि ये है वो है। दूसरी बात, गीता दी कांग्रेस में है, तो जाहिर सी बात है, कांग्रेस छोड़ ठीक है, दी। छोड़ दिए, मोहब्बत तो कांग्रेस से ही अभी भी मानेंगे, तो वे तो कहेंगे बीजेपी का है। आप बीजेपी से सवाल ये कीजिए ना, वो कहेंगे कि ये जेएमएम का बी टीम है, तो ये लोग आरोप लगाएंगे ही। लेकिन मैं शुद्ध अपनी जनता के साथ हूँ, और मैं बुरा हो सकता हूँ कुछ पल के लिए, चलिए, मैं भी एक युवा हूँ, मैं कुछ भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरे मुद्दे तो गलत नहीं है।